हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था एडमिट प्रोसेस देखी थी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, अब फार्माकोकाइनेटिक में से चार प्रोसेस है। फर्स्ट हमने एब्जॉर्प्शन देख लिया था, किस टाइप में बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है। ओके, फिर नाउ वी आर स्टडी अबाउट द मेटाबॉलिज्म। किसी भी ड्रग का बॉडी में किस टाइप से मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ये फार्माकोकाइनेटिक का थर्ड पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और फिर और ये फार्माकोकाइनेटिक की तीन प्रोसेस है। और ये हम फर्स्ट प्रोसेस देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक का पहला पार्ट है। ठीक है, फर्स्टली मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मीन्स कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ड्रग टू अनदर फॉर्म ड्रग। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का वन फॉर्म होता है। ठीक है, एक फॉर्म होता है, वो अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, उसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म। किसी भी ड्रग का मेटाबोलाइट होना या फिर एक फॉर्म में होता है तो वो अनदर फॉर्म में उसका अनदर फॉर्म में कन्वर्जन होगा। ठीक है, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं और इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं, इसका मीन्स बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, या फिर ह्यूमन बीइंग। और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किसी भी एक जगह से दूसरी जगह रखना या फिर कन्वर्जन होना, एक फॉर्म में टू दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो जाए। अगर एक मॉलिक्यूल है वो अनदर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर एक मॉलिक्यूल है वो तो अनदर फॉर्म में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। वो किसका होगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर एक मॉलिक्यूल क्या होगा, एक मॉलिक्यूल वो अनदर मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है, फिर उस लिपिड सॉल्युबल का हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पोलर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, कोई भी ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल है तो उसको हम वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे। वाटर सॉल्युबल के बाद हम वो कहाँ जाएगी, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है किसकी प्रेजेंस में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेजेंस में, वो वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो किडनी में जाके यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा, उसका एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे साइट ऑफ एक्शन, देखेंगे साइट ऑफ ऑर्गन, देखेंगे कहाँ कहाँ जनरली मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबोलाइट होता है, कौन कौन से ऑर्गन में होता है। लीवर में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लीवर में, किडनी में, गट मुकोसा में, लंग्स में, स्किन में। ठीक है, ये जनरली इन ऑर्गन में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता है। सबसे पहले लीवर में होता है, फिर किडनी में होता है, फिर गट मुकोसा में होता है, फिर लंग्स में और स्किन में किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स देखेंगे, मेटाबॉलिज्म ड्रग के फैक्टर्स देखेंगे। इनएक्टिवेशन ड्रग्स, इनएक्टिवेशन, कोई भी ड्रग अगर इनएक्टिवेट होती है, ठीक है, वो इनएक्टिवेट ड्रग की क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है, वो साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होता है उसका, साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता है। ठीक है, तो ऐसी फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, लिडोकैम और प्रोपेनॉल, ये ड्रग इनएक्टिवेशन ड्रग्स से। ओके,
और एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, जनरली कोई भी ड्रग एक्टिव फॉर्म में होती है तो वो फिर बाद में भी वो एक्टिव मेटाबोलाइट से बाइंड होती है, एक्टिव मेटाबोलाइट से बाइंड होती है, इनएक्टिव नहीं होती है। जो भी ड्रग हमने अगर एक्टिव ड्रग ले रहे हैं तो बाद में भी वो एक्टिव फॉर्म ही देगी, ठीक है, एक्टिव फॉर्म ही देगी। मेटाबोलाइट होने के बाद भी वो एक्टिव ड्रग ही प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट ही फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल एलोजेंथिन, एलोजेंथिन क्या है, एक्टिव ड्रग है। डिजोटॉक्सिन, डिजोटॉक्सिन ऑल्सो एक्टिव ड्रग है, तो डिजोऑक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी एक्टिव फॉर्म में ही कन्वर्ट होगी। कॉर्डिन, ये भी मॉर्फिन, कॉर्डिन भी एक एक्टिव फॉर्म में मेटाबोलाइट होने के बाद भी वो मॉर्फिन मेटाबोलाइट का फॉर्म ही होगा। ओके, एक्टिवेशन ऑफ, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। एक्टिवेशन इनएक्टिव ड्रग क्या होता है, अगर कोई ड्रग एक्टिव है, सॉरी, अगर कोई ड्रग इनएक्टिव है और मेटाबोलाइट होने के बाद वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है, एक्टिव फॉर्मेशन, उसका एक्टिव फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रो ड्रग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रो ड्रग, ठीक है। अगर कोई ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, फिर उसके बाद उसका अगर मेटाबोलाइट होने के बाद, उसका कन्वर्जन होने के बाद, ठीक है, वो एक एक्टिव फॉर्म में उसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम प्रो ड्रग बोलते हैं। कोई भी ड्रग अगर इनएक्टिव फॉर्म में है, उसका एक्टिव फॉर्म में उसका कन्वर्जन हो जाता है, उसे हम प्रो ड्रग बोलते हैं। और जो प्रो ड्रग होती है मोर एक्टिव और स्टेबल होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने शो कर रखा है, ये ब्लैक पेन से मैंने शो कर रखा है। सपोज अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, ओके, बॉडी में डोपामिन की, ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डेफिशिएंसी हो चुकी है और लार्ज अमाउंट में एसिटाइलकोलिन का सेक्रेशन हो गया है, ठीक है। जैसे कि पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और लार्ज अमाउंट में एसिटाइलकोलिन का सेक्रेशन हो जाता है, उसे हम पार्किंसन डिसीज बोलते हैं, ठीक है। उसको कम करने के लिए हम प्रो ड्रग करेंगे डोपामिन को। देखिए, नॉर्मली डोपामिन ड्रग नहीं देंगे क्योंकि डोपामिन ऑलरेडी इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव ड्रग देंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्टिव ड्रग देंगे। तो एक्टिव ड्रग कौन, लीवोडोपा, इट इज़ ऑल्सो, लीवोडोपा क्या है, एक प्रो ड्रग है, ठीक है। तो ये लीवोडोपा क्या है, इनएक्टिव है और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो डोपामिन, अगर कोई भी ड्रग है, डोपामिन की डेफिशिएंसी, पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और एसिटाइलकोलिन का लार्ज अमाउंट में सेक्रेशन हो जाता है। तो लार्ज अमाउंट में सेक्रेशन होने के बाद क्या होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर उसको रोकने के लिए, उसके प्रिकॉशर, डोपामिन एज ए प्रिकॉशर है, उसको रोकने के लिए हम लीवोडोपा देंगे एज ए प्रो ड्रग है। ये लीवोडोपा क्या है, प्रो ड्रग है, डोपामिन नहीं देंगे क्योंकि डोपामिन ऑलरेडी इनएक्टिव ड्रग है और इनएक्टिव ड्रग ही देंगे तो वो प्रॉपर साइट ऑफ एक्शन नहीं देगा, तो हम लीवोडोपा देंगे उसको। लीवोडोपा देने के बाद वो ब्रेन में जाके क्या दे, वो ब्रेन में जाके एक्टिव फॉर्म देगी, ब्रेन में जाके उसका मेटाबोलाइट होगा, वो क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ईजली उसका जो डोपामिन की जो कमी थी तो उसकी कमी फुलफिल कर देगी लीवोडोपा, ईजली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगी, ठीक है। और एसिटाइलकोलिन का सेक्रेशन भी कम हो जाएगा लीवोडोपा से। ये क्या है, एक्टिव ड्रग है।
लीवोडोपा क्या है, इनएक्टिव ड्रग है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल ऐसे ही हम और एग्जांपल देंगे, लीवोडोपा डोपामीन। लीवोडोपा क्या करेगा, ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, लीवोडोपा क्या इनएक्टिव ड्रग है और डोपामीन क्या, डोपामीन मेटाबोलाइट के बाद वो डोपामीन एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। एनाप्रिलेंट, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल एनाप्रिलेंट, प्रीडिनोसोलोन, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट हम देखेंगे एंजाइम इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नॉर्मली हम मेटाबॉलिक प्रोसेस में एंजाइम का मेन रोल है। एंजाइम की हेल्प से ही किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, और या फिर फूड वगैरह का भी मेटाबॉलिज्म एंजाइम की हेल्प से होता है। एंजाइम क्या है, एज अ प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटीन, और एक केमिकल प्रोसेस भी है, ठीक है। एंजाइम को हम केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, एज अ प्रोटीन भी है, और ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंजाइम का मेन रोल है मेटाबॉलिज्म। अब माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होता है, प्रेजेंट इन लीवर माइक्रोसोम, ठीक है। ये लीवर माइक्रोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए हम माइक्रोसोमल एंजाइम के पॉइंट्स देखेंगे। माइक्रोसोमल एंजाइम को क्या नीड होती है, दे नीड NADPH और ऑक्सीजन। NADPH और ऑक्सीजन की नीड होती है ना। इसका एग्जांपल देखेंगे NADPH और साइटोक्रोम, ठीक है। NADPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज 74 टाइप, क्या है ये P450 रिडक्टेज 74 टाइप्स। सेकेंड हीमोप्रोटीन, एग्जाम्पल देखेंगे हीमोप्रोटीन साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450, ओके। अब नेक्स्ट एंजाइम देखें नॉन माइक्रोसोमल कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल्स, ओके। ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस हम मेटाबॉलिज्म की नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। किस टाइप से मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स, ओके। थैंक यू।